बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों, और अंकगणित के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इकाई 17 चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए बच्चों देखते हैं चाल, समय और दूरी को। चाल, समय और दूरी से संबंधित तथ्यों का प्रयोग हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं। जैसे कोई गाड़ी कितने बजे चलेगी, कोई गाड़ी कितने बजे चलेगी तथा गंतव्य पर कितने बजे पहुंचेगी, अथवा कोई व्यक्ति अमुक स्थान पर कब तक पहुंच जाएगा आदि। प्रस्तुत अध्याय में बच्चों हम चाल, समय और दूरी संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों कि किसी व्यक्ति अथवा गाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करना, औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं, और यह भी देखेंगे कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर हम सूत्र देखेंगे बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसके प्रयोग से प्रत्येक पद के मान को भी हम ज्ञात करेंगे। चाल बच्चों किसी कण या कण मतलब यहाँ पर वस्तु से संबंधित है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी को हम कहते हैं चाल। जैसे जब कोई व्यक्ति 5 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो हम कहेंगे कि 1 घंटे में वह व्यक्ति औसतन 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः वहाँ यहाँ पर उस व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वाला कहलाएगा बच्चों चाल। वेग, दिशा युक्त चाल को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, अर्थात वेलोसिटी कहते हैं। आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, एक ही पथ पर एक ही दिशा में गतिशील दो वस्तुओं की अपेक्षित चाल, उनकी अलग अलग चालों का अंतर होता है। जबकि एक ही पथ पर विपरीत दिशा में गतिशील दो वस्तुओं की अपेक्षित चाल, उनकी अलग अलग चालों का योगफल होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। एक ही पथ पर, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही पथ पर एक ही दिशा में, अगर वो एक ही दिशा में चल रहा है तो उसे हम अपेक्षित चाल को वहाँ पर घटा देंगे, उसका अंतर ज्ञात करेंगे। जबकि अगर वो विपरीत दिशा में चल रहा हो तो उसकी अपेक्षित चाल को उनकी अलग अलग चालों का योग कर देंगे। तो इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं बच्चों चाल, समय और दूरी में संबंध क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरा है, यहीं से हम निकालेंगे दूरी बराबर, अगर याद करेंगे तो चाल गुणित समय प्राप्त होगा बच्चों, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये है चाल, समय और दूरी में संबंध। यदि समय को अचर रखें, हमेशा याद रखिएगा, समय को अचर रखें तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल के अनुपात में होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। यदि चाल को नियत रखा जाए, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुपात में होगी। यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी नियत है तब चाल समय के विलोमानुपात में होता है। अर्थात चाल के कम होने पर समय अधिक लगता है बच्चों, और समय के कम होने पर चाल अधिक होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जैसे 1 मीटर प्रति सेकंड को हम 18/5 मीटर प्रति घंटा करके शॉर्टकट में हल कर सकेंगे। ये 60 ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। 1 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। वहीं अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। यदि दो वस्तुओं की चाल क्रमशः x और y x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है तो सापेक्ष चाल हो जाएगा x धन y। जब विपरीत दिशा में गतिमान हो, हमेशा जोड़ेंगे उनकी चालों को, x धन y हो जाएगा। और जब ये एक ही दिशा में हो, समान दिशा में गतिमान हो, तो उस समय हम चालों को घटा देंगे, सापेक्ष चाल हो जाएगा x माइनस y। औसत चाल, अब यहाँ पर देखेंगे औसत चाल। यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, v1 प्रति किलोमीटर चाल से तय करता है, फिर इतनी ही दूरी को v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है बच्चों, तब पूरी यात्रा को संपन्न करने में t घंटे समय लगे, तब हम उससे लिखेंगे औसत चाल बराबर 2v1 × v2 अपान v1 प्लस v2। तो v1 v2 क्या है बच्चों, v1 है किलोमीटर प्रति घंटा में किसी निश्चित दूरी से तय की गई दूरी चाल में किलोमीटर प्रति घंटा में, और इतनी ही दूरी v2 है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल में से तय किया हुआ दूरी। तो 2v1 प्लस v2 अपान v1 प्लस v2। अब गाड़ी से संबंधित हम स्मरणीय तथ्य कुछ देख लेते हैं। गाड़ी संबंधित अगर कुछ प्रश्न आता है तो हम कैसे उसको हल करेंगे। तो गाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ को किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय होगा। अब यहाँ पर देखेंगे लगा समय हम कैसे याद करेंगे बच्चों, गाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। दूसरी बात, गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय अगर हमको मालूम करना हो, तब हम गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई बटे गाड़ी की चाल से हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की दृष्टि से समय और दूरी शीर्षक अध्याय में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को बहुत अच्छे से आपको अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रायः प्रत्येक वर्ष इस पाठ से, इस अध्याय से हमेशा प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है, और निश्चित रूप से इस वर्ष भी पूछी जाएगी। साथ ही गणितीय अध्ययन का यह एक प्रमुख पाठ भी है, इसलिए इस पाठ पर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्मों को कितने समय पार कर लेगी। अभी आपको इसका फार्मूला बताया गया था बच्चों। अगर प्लेटफार्म को पार करना है तो चालों को क्या करेंगे, चालों को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, आपको बताया गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्मों को कितने समय पार करेगी। पहला है 5 मिनट में, दूसरा है 10 मिनट में, तीसरा है 1 मिनट में, और चौथा है 2 मिनट में। तो इसका सही आंसर आएगा
1 मिनट में। कितना आएगा बच्चों? 1 मिनट में। दूसरा है गुरमीत की कार से 108 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी की। गुरमीत ने कार से 108 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में पूरी की। कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था किलोमीटर प्रति घंटा कैसे किससे गुणा करेंगे, 5/18 से या 18/5 से आपको बताया गया है बच्चों। अब देखिए इसको पहला ऑप्शन आता है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, या दूसरा आता है 18 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 15 मीटर प्रति सेकंड, या चौथा ऑप्शन आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर इसका होगा बच्चों 15 मीटर प्रति सेकंड। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? पहला ऑप्शन है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बराबर होगी। 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला है 60/1000 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 3600/1000 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड, और चौथा है बच्चों 1000/60 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर होगा बच्चों 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है एक कार ए से बी स्टेशन की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। ध्यान समझेंगे बच्चों, ए से बी स्टेशन की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है, शुरू करता है। 2 घंटे में वह आधी दूरी तय कर लेती है। बताइए ए और बी जो स्टेशन है उनके बीच की दूरी कितनी है? ए बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 ऑप्शन है 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है। 3 किलोमीटर दूरी कितनी मिनट में तय करती है? 2 मिनट में तय करती है। तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 4 ऑप्शन है बच्चों। 18 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 540 किलोमीटर और 1080 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा 540 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक जीप 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक जीप 120 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। जीप की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है 30 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 25/3 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 24 मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है बच्चों 18 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर होगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको सही बटे में भी लिख सकते हैं। 3 छक्के 18, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर का चुनाव करना है। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 किलोमीटर लंबा पुल कितने समय में पार कर लेगी? एक बार और सुनेंगे बच्चों। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 किलोमीटर लंबा पुल कितने समय में पार कर लेगी यदि गाड़ी की लंबाई 500 मीटर दिया हुआ है? 4 ऑप्शन है 2 मिनट में, 3 मिनट में, 25 मिनट में और 5 मिनट में। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों 3 मिनट में। कितने मिनट में बच्चों? 3 मिनट में। अगला प्रश्न है बच्चों 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई, ध्यान रखेंगे 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2000 मीटर लंबे प्लेटफार्मों को पार करने में कितना समय लेगी? तो इसका सही आंसर आएगा कितना समय लेगी बच्चों? 3 मिनट का समय लेगी। इसको कैसे याद करना है? बहुत सिंपल है, जैसे इसे पहले बताया गया। कुल दूरी आपको पहले मालूम करना है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ बच्चों यहाँ सबसे पहले हमको निकालना है कुल डिस्टेंस, कुल दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी बराबर 2000 मीटर और 800 मीटर, कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों 2800 मीटर, 2800 मीटर ये हम मालूम कर लेंगे। अब 2800 मीटर दिया हुआ है बटे जोड़ लिया हमने 2800 मीटर बटे 1000 बराबर हो जाएगा 28/10 किलोमीटर, क्योंकि 1000 से भाग करने पर वो किलोमीटर में बदल गया। 28/10 किलोमीटर हो जाएगा। अब समय निकालेंगे, हमको क्या निकालना है बच्चों? समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, अर्थात 28/10। दूरी आपने याद कर लिया है और चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे भाग कर देंगे अर्थात 28/10 गुणित हो जाएगा 56/1/56। ये इस तरह से इसको हल कर लेंगे बच्चों। 28 दूनी 56 होता है और 10 दूनी 20, अर्थात ये हो जाएगा 1/20 घंटे। कितने हो जाएंगे? 1/20 घंटे। 1/20 घंटे क्योंकि ऑप्शन में घंटे में नहीं दिया है, मिनट बदलना है, तो 1/20 का गुणा हम 60 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3 मिनट। कितना मिल जाएगा बच्चों? 3 मिनट। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला 3 मिनट इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न। सुरभि 120 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 2 घंटे में तय करती है। इसी का चाल से वह 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? चाल वही रहेगा, दूरी बढ़ जाएगी 300 किलोमीटर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? 120/2 करके हम तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हम पहले इसको चाल ज्ञात कर लेंगे। फिर 300 को आप 60 से भाग कर देंगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा
शून्य शून्य कट गया, 6 पंचे 30, कितना समय लगेगा? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए स्टेशन से बी स्टेशन की दूरी 10 घंटे में तय करती है। ए स्टेशन से बी स्टेशन दूरी कितने घंटे में तय करती है? 10 घंटे में तय करती है। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 5000 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 600 किलोमीटर। तो सही आंसर आएगा बच्चों 600 किलोमीटर। कैसे मालूम करें 600 किलोमीटर बच्चों? तो 60 × 10, 60 × 10 बराबर हो जाएगा 600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बच्चों, एक कार 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की, उसकी चाल थी। तो यहाँ पर चाल कैसे मालूम करेंगे बच्चों? चाल मालूम करने के लिए आपको 500 को 50 से भाग करना होगा। 500 को दूरी बटे समय 500 को 50 से भाग करना होगा और मिलेगा ये हमको भाग करने से 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना मिलेगा बच्चों? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।